हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने निकले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। छठ महापर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। झारखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पूजा की जाती है। इस बार 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी। इससे पहले नदी तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। राजधानी रांची समेत प्रदेश के सभी नगर निकायों ने अपने अपने स्तर से छठ घाटों की सफाई एवं वहां की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। राजधानी रांची में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अलग अलग छठ घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कांकेर डैम के अलावा हटनिया तालाब का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिला के उपायुक्तों, नगर आयुक्तों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ घाटों में स्वच्छता एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो, ताकि अर्घ के दौरान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा है कि महापर्व को देखते हुए विभिन्न छठ घाटों की नियमित साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले झारखंड कांग्रेस के नेता, कहा कुशल मार्गदर्शन से नया आयाम स्थापित करेगी पार्टी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष सह लोकसभा सांसद गीता कोड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने पर दिल्ली में उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि नए अध्यक्ष एक अनुभवी, संघर्षशील और कुशल नेतृत्व करता है। उनके इस अनुभव का पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल मार्गदर्शन में पार्टी लोकतांत्रिक गौरव को बरकरार रखते हुए एक नया आयाम स्थापित करेगी। हेमंत सरकार गिराने की मानसा होती तो फैसला सुना देता। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से फिर मांगी राय। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर दोबारा चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। उल्लेखनीय है कि आयोग ने बीते 25 अगस्त को राज्यपाल को हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में मंतव्य प्रेषित किया था। बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा है कि जब तक गवर्नर संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक किसी प्रकार का ऑर्डर करना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को सेकेंड ओपिनियन दोबारा मंतव्य के लिए राजभवन से पत्र भेजा गया है। जब सेकेंड ओपिनियन आ जाएगा तो वे तय करेंगे कि क्या करना है। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता फेल, जाने क्या है इनकी मुख्य मांग। राज्य में 40 दिनों से चल रही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त होती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से ग्रेड पे बढ़ाने पर मामला अटक रहा है। ऐसे में हड़ताल खिंचती जा रही है। इसका असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। राजस्व कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारी मांगों पर पूर्व की सरकार के समय समझौता हो गया था, पर उसे लागू नहीं किया गया था। ऐसे में अब नई सरकार के समक्ष सारी मांगे रखी गई है। सरकार के समक्ष राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे बढ़ाकर 2400 करने की मांग रखी है। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, सीआई के पद पर सीधी बहाली को रोककर 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने, प्रोन्नति के लिए कार्य अवधि 5 वर्ष करने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने, राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने आदि मांग रखी गई है। इधर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मांगों पर वार्ता की है, पर इसका रिजल्ट नहीं निकला। हजारीबाग के सूरजपुरा में बीओआई ग्राहक सेवा केंद्र में 2.5 लाख से अधिक की चोरी। हजारीबाग जिला अंतर्गत पदमा प्रखंड के सूरजपुरा बीओआई ग्राहक सेवा केंद्र से 2,65,000 रुपए की चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर काउंटर में रखे पैसे लेकर फरार हो गए। उक्त केंद्र NH 33 4 लेन सड़क किनारे पर स्थित है। इस संबंध में केंद्र संचालक रूपेश कुमार राणा ने बताया है कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और DVR साथ ले गए। इस संबंध में उन्होंने पदमा ओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गालूडी थाना क्षेत्र की बड़ा कुर्सी पंचायत स्थित पारागुड़ी पुराना तालाब में गोहाल पूजा के लिए कमल फूल तोड़ने गए पुतड़ू गांव निवासी किशोर मोहन महतो 55 वर्षीय की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर गालूडी थाना प्रभारी रोशन खागा दलबल के साथ पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सरकारी प्रावधान के तहत तालाब, नदी या किसी जलाशय में डूबने पर मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। बताया गया है कि करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को तालाब से बाहर निकाला।
खूंटी के हॉकी टर्फ मैदान को मिला FIH फील्ड सर्टिफिकेट, अब खिलाड़ियों का दिखेगा हुनर। खूंटी के बिरसा कॉलेज में निर्मित हॉकी टर्फ मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इसके साथ ही अब जिला के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान में अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को और निखार सकेंगे। बता दें कि सिमडेगा, चाईबासा समेत अन्य जिलों में हॉकी टर्फ फील्ड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में लगातार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत खिलाड़ियों के क्षमता वर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में खेलने के अनुकूल भी बनाया जा रहा है। मालूम हो कि यह सर्टिफिकेट मैदान की सभी गुणवत्ता को परखने के बाद प्रदान किया जाता है ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा और संसाधन सुरक्षित हो सके, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान का आयोजन के मापदंडों में खरा उतर सके। छठ घाटों पर आतिशबाजी बैन, बदमाशों पर रहेगी खाकी की नजर। छठ पूजा के नजदीक आते ही उसकी तैयारियां तेज हो गई है। जहां आम जनता छठ व्रत पर्व की तैयारी में जुटे हैं, दूर दराज रहने वाले छठ पूजा के लिए घर लौट रहे हैं। वहीं प्रशासन छठ घाटों पर व्रतियों की सुविधा और पूजा के दौरान कानून व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम का खाका खींचने में जुटा है। इसी को लेकर रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को छठ पूजा पर राजधानी में विधि व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए बैठक हुई। इसमें छठ घाटों पर आतिशबाजी पर रोक और धार्मिक आयोजनों में छेड़खानी जैसे जो है अधार्मिक कार्य से निपटने की योजना बनाई गई। बैठक में लोक आस्था महापर्व छठ पर श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस बार सभी छठ घाटों पर नदियों और तालाबों में पानी लबालब है, लोग गहरे पानी में ना जाएं, इसके लिए सूचना पट लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग भी की जानी है। मादर की थाप पर थिर के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, खतियानधारियों का पर्व है सोहराय। बोकारो के नावाडी प्रखंड अंतर्गत भलमारा पंचायत के रखवा गांव में बुधवार को युवा साथी क्लब की ओर से आयोजित सोहराय एवं जो है बर्द खुट्टा उत्सव का आयोजन किया गया। सूबे के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एवं क्लब की संयोजिका छुम्मू देवी ने संयुक्त रूप से उत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव में जो भलमारा पंचायत के दर्जनों किसानों ने अपने पशुधन को सिंदरी और धान की बाली से श्रृंगार कर बैलों को खुट्टे में बांधा गया। इस मौके पर ढोल मांदर की थाप पर शिक्षा मंत्री संघ ग्रामीण जमकर थिरके। इस मौके पर शिक्षा मंत्री श्री महतो ने कहा है कि सोहराय एवं बर्द खुंटा पर्व झारखंड के खतियानधारियों की अपनी संस्कृति से जुड़ा त्यौहार है। कहा है कि अपनी कला एवं संस्कृति को बचाए रखने के लिए युवाओं के साथ साथ महिला छुम्मी देवी की भूमिका सराहनीय है। बता खुशी में 3 दिवसीय पर्व मनाते हैं। जुआ खेलते कोडरमा के डोमचांच नगर पंचायत उपाध्यक्ष सहित 12 गिरफ्तार, 1 आरोपी थाना से फरार। कोडरमा जिला अंतर्गत झुमरी तिलैया थाना पुलिस ने शहर के CH स्कूल के पीछे विद्यापुरी के एक टेंट हाउस के गोदाम में चल रहे जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डोमचांच नगर पंचायत के उपाध्यक्ष शाह, राजद नेता पप्पू मेहता सहित अन्य लोग शामिल हैं। इनके पास से 8,36,960 रुपए नगद, ताश के 145 पत्ते एवं 5 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पप्पू मेहता के अलावा गौरी भगत, अन्नू यादव, अंकुर सिंह, लक्ष्मीकांत मेहता, कुणाल कुमार, सूरज कुमार, सोनू यादव, संतोष कुमार, प्रमोद वर्मा, विकास कुमार और विक्की यादव शामिल हैं। वही एक आरोपी राहुल सिंह गिरफ्तारी के बाद थाना से फरार हो गया है। उसे पकड़ने को लेकर छापेमारी चल रही है। पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी सरकारी नौकरी, शिक्षा मंत्री ने दिया यह आदेश। झारखंड के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने की शर्त में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों को EPF का लाभ देने शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है। इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी। शिक्षक इसके शर्त में बदलाव की मांग कर रहे थे। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार पारा शिक्षकों की जो कार्य अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक की अहर्ता पूरी करने पर मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। नियमावली की शर्त के अनुसार शिक्षक बनने की योग्यता रखने पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती थी। ऐसे में अगर मृतक के आश्रित शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं है तो उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। राज्य में पिछले 5 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में किसी को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल रही थी। शिक्षा मंत्री के निर्देश के अनुरूप अब इसमें बदलाव किया जाएगा।
जाएगा। बदलाव के बाद अगर किसी मृतक शिक्षक के आश्रित शिक्षक बनने के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुसार अन्य पदों पर की जाएगी। नियुक्ति समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित योजनाओं में की जा सकती है। कचरे की पहाड़ की जगह बनेगा पार्क, राज्य सरकार बदलेगी झीरी की पहचान, पार्क बनाने की तैयारी। रांची का झीरी इलाका कचरा डंप करने वाली जगह के रूप में अपनी पहचान रखता है। शहर का सारा कचरा इस जगह डंप होता है। अब सरकार इस जगह की पहचान बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। झीरी में 40 एकड़ जमीन पर पिछले 2 दशक से कचरा डंप किया जा रहा है। अब इस जगह कचरे के पहाड़ की जगह हरियाली होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र को योजना भेजी थी, जिस पर सहमति दे दी गई है। जुड़कों ने 18 महीने में झीरी से कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां एक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2024 की बरसात से पहले ही इस योजना को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। नगर विकास विभाग ने कंपनी के चयन के लिए रांची नगर निगम को टेंडर निकालने का आदेश दिया है। दिन दहाड़े लूट से सनसनी, हथियार बंद अपराधियों ने 2 लाख रुपए और सोने के जेवरात एवं अन्य सामान लूट कर हुआ फरार। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां आजाद नगर थाना क्षेत्र के सैफा अपार्टमेंट में अपराधी ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। आजाद नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आजाद नगर थाना क्षेत्र के सैफा अपार्टमेंट में हथियार बंद अपराधियों ने 2 लाख रुपए और सोने के जेवरात एवं अन्य सामान लूटकर फरार हो गया। हालांकि अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। गौरतलब है कि मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र के सैफा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 2 हथियारबंद अपराधी घुस गए। घर के लोगों को हथियार का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। नीति आयोग के साथ राज्य के आला अधिकारियों की हुई बैठक। नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है। इस दौरान बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों की बैठक हुई। होटल रेडिशन ब्लू में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के समक्ष राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर भी बैठक में चर्चा हुई। राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष रखा गया। बैठक से पहले नीति आयोग की टीम ने कांके के पिठोरिया पीएचसी सेंटर का भ्रमण किया। इसके अलावा कांके के कुम्हारिया और इचापीटी गांव में चल रहे कृषि कार्य की जमीनी हकीकत और किसानों से बातचीत की। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि वे पहली बार झारखंड आए हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आकांक्षी जिला को हम खुद देखना चाहते हैं। गुमला में सूप दौरा का दाम कम होने से बाजार में छठ व्रतियों की उमड़ी भीड़। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। एक और जहां छठ व्रतियों ने छठ पूजन की सामग्रियों की खरीदारी शुरू कर दी है, वहीं छठ घाटों की साफ सफाई का काम तेजी से हो रहा है। छठ पूजन सामग्रियों में इस साल सूप और दौरा की कीमत पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम है। कीमत कम होने से सूप दौरा के दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। छठ महापर्व को लेकर इस साल गुमला में सूप 80 रुपये से लेकर 180 रुपये प्रति पीस की दर से बिक रहा है। वहीं दौरा की कीमत में भी 50 रुपये तक की कमी आई है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियार तस्करी मामले में 4 लोग हथियार के साथ गिरफ्तार। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के तिवारी दुरा, जयनाथपुर और महादेव टोली में पुलिस ने छापेमारी के दौरान हथियार सप्लायर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस सहित 2 मोबाइल जब्त किया गया है। एसपी आर राजकुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लोहरदगा में कुछ गिरोह हथियार सप्लाई का चेन बना रहे हैं, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस द्वारा सदर थाना क्षेत्र के तिवारी दुरा, जयनाथपुर और महादेव टोली में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उत्तम कुमार, अभिषेक मेहता, विवेक कुमार महतो और संटू कुशवाहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अपराधियों की निशानदेही पर 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया है। लोहरदगा एसपी ने बताया कि इस ग्रुप के हथियार सप्लायर चेन को लेकर आगे जांच और कार्रवाई में लोहरदगा पुलिस जुटी हुई है। सिमडेगा के सामटोली में युवक की हत्या, कुआं से शव बरामद। शहर के सामटोली गोत्रा नया टोली स्थित एक कुआं से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। अपराधियों ने युवक की हत्या कर पत्थर से बांधकर कुआं में शव को डाल दिया। जानकारी के अनुसार सामटोली निवासी 19 वर्षीय अनमोल बड़ाइक 23 अक्टूबर को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा लगातार उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में बुधवार को सामटोली गोत्रा नया टोली स्थित एक कुआं में शव देखा गया।
खुंटी के रिबुआ बिरडी में ग्राम प्रधान सहित 2 की हत्या मामले का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। खुंटी जिला अंतर्गत मोरू थाना क्षेत्र स्थित रुमतकेल पंचायत के रिबुआ बिरडी में ग्राम प्रधान सोम मुंडा और जेम्स पूर्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गाँव के ही सलान हस्सा पूर्ति, गोपाल पूर्ति और गुदड़ी थाना क्षेत्र के गिरू गाँव निवासी बिरसा पान उर्फ विक्रम पान शामिल हैं। बिरसा पान रिबुआ बिरडी में अपनी बहन के यहाँ रहता था। तीनों आरोपी आपस में दोस्त हैं। उन्होंने प्रेम प्रसंग को लेकर आपसी रंजिश में सोम मुंडा और जेम्स पूर्ति की हत्या कर दी थी। पलामू के चैनपुर में निकला इतना बड़ा अजगर। पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के बूढ़ीवीर गांव में एक विशाल अजगर निकला। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर अजगर एक गौशाला में घुस गया। ग्रामीणों ने गौशाला को बंद कर इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। चैनपुर प्रखंड के बूढ़ीवीर गाँव में विशालकाय अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर अजगर गौशाला में घुस गया। ग्रामीणों द्वारा तत्काल गौशाला को बंद कर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम बूढ़ीवीर गांव पहुंची। यहां गौशाला को खोलकर अजगर का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद ग्रामीणों के अनुरोध पर इस अजगर को पास के जंगल में छोड़ दिया गया। गढ़वा में अचानक पहुंची जांच टीम, टीचर्स मिले गायब, हुई बड़ी कार्रवाई। जिला शिक्षा पदाधिकारी मयंक भूषण ने बुधवार को गढ़वा शहर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राज्यकीकृत बालिका +2 उच्च विद्यालय, राज्यकीकृत रामा साहू आयुर्वेदिक +2 उच्च विद्यालय, राज्यकीकृत गोविंद +2 उच्च विद्यालय एवं डीएवी मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान रामा साहू आयुर्वेदिक +2 उच्च विद्यालय से प्रधानाध्यापक सह सहायक शिक्षक को गायब पाया। गायब प्रधानाध्यापक मनीष कुमार एवं सहायक शिक्षक सत्येंद्र राम का उन्होंने वेतन स्थगित करते हुए बिना सूचना विद्यालय से गायब रहने का कारण पूछा है। इसके अलावा उन्होंने अन्य विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया है कि विद्यालयों में एक साथ एक से अधिक संख्या में शिक्षकों को अवकाश दे दिया गया है। इस पर उन्होंने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी हाल में एक साथ अधिक संख्या में शिक्षकों को अवकाश नहीं दें। इससे विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है तथा अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोडरमा के नेहरू पहाड़ी के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, विरोध में सड़क जाम। कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित नेहरू पहाड़ी के समीप सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप कुमार राणा, पिता गोपी कृष्ण राणा, उम्र 28 वर्षीय, बहराडी निवासी बताया जा रहा है। आक्रोशितों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने की वजह से विधायक डॉक्टर नीरा यादव ऑटो में बैठकर कोडरमा जाने को मजबूर हुई। नहीं थम रहा कानाटाण गांव में डायरिया, फिर 4 लोग आए चपेट में। धनबाद के निरसा प्रखंड के रंगामाटी पंचायत के कानाटाण गांव में 26 अक्टूबर को दिनेश टुड्डू 34 वर्षीय, बाहुमुनि मरांडी 32 वर्षीय, रिश्मी टुड्डू 9 वर्षीय, नूनूलाल मरांडी 12 वर्षीय को भी डायरिया ने चपेट में ले लिया। सभी की हालत नाजुक है, उन्हें धनबाद रेफर किया गया है। बताते चले कि गांव में 25 अक्टूबर की शाम डायरिया से पीड़ित 6 लोगों को धनबाद सदर अस्पताल भेजा जा चुका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।